नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक प्रतिभाशाली दिमाग। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ ज्यादा नंबर लाने या तेजी से सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जब हम प्रतिभाशाली या गिफ्टेड शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद कोई गणितज्ञ या कोई वैज्ञानिक, है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। देखिए, सालों से हम इंटेलिजेंस को सिर्फ एक नंबर यानी आईक्यू स्कोर से मापते आए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा अलग है। एक प्रतिभाशाली दिमाग की तुलना आप एक अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। मतलब ये जानकारी को बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करता है और दुनिया को एक एकदम नए नजरिए से देखता है। तो ठीक है, चलिए इस आईक्यू वाली बात को थोड़ा और खोदते हैं। सबसे पहले हमें उस पुरानी सोच को समझना होगा जो इंटेलिजेंस को सिर्फ एक नंबर में बांध देती है, और हम देखेंगे कि ये धारणा असल में कितनी अधूरी है। देखिए, ये तरीका बहुत सिंपल था और इसे मापना भी आसान था। अगर किसी का आईक्यू स्कोर ज्यादा है तो बस उसे प्रतिभाशाली मान लिया जाता था। लेकिन ये तरीका हमारे दिमाग की असली क्षमताओं और उसकी जो जटिलता है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है ना? ये हमें उस एक नंबर से आगे देखने और दिमाग की असली प्रकृति को समझने का एक नया रास्ता दिखाता है। और अब हम इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे एक प्रतिभाशाली दिमाग एक ही समय में कई अलग अलग लेवल्स पर काम करता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है परिभाषा में ये बदलाव। हम अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे स्मार्ट है। ये सिर्फ जानकारी रखने के बारे में नहीं है, ये महसूस करने और दूसरों से जुड़ने के बारे में भी है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सोचने की रफ्तार से ज़्यादा सोचने की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, सोचने की स्पीड ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सोचने का तरीका, उसकी गहराई और उसका अंदाज, असली फ़र्क तो वहीं से पैदा होता है। चलिए अब इसके पहले और सबसे ज़रूरी पहलू को देखते हैं। ये है एक प्रतिभाशाली दिमाग के सोचने के तरीके, यानी उसके कॉग्निटिव पहलू। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई इंसान 3D में देख रहा हो जबकि बाकी सब 2D में देख रहे हैं। ये अनोखी क्षमता उन्हें साधारण सी चीजों में भी असाधारण गहराई और ऐसे कनेक्शंस खोजने में मदद करती है जो शायद दूसरों को कभी नजर ही नहीं आते। क्या इनमें से कुछ बातें जानी पहचानी सी लग रही हैं? ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक ऐसे दिमाग के संकेत हैं जो लगातार कनेक्शंस बना रहा है और दुनिया को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि बहुत बहुत गहरे स्तर पर समझ रहा है। तो हमने सोचने के पैटर्न तो समझ लिए, लेकिन एक प्रतिभाशाली दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, वो महसूस भी बहुत गहराई से करता है। चलिए अब हम उसके इमोशनल पहलू को समझते हैं। ये बात इस पहलू के सार को कितनी खूबसूरती से बताती है। यह सिर्फ दुनिया के बारे में सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे बहुत गहराई से, बहुत शिद्दत से महसूस करने के बारे में भी है। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेंसिटी, और ये एक बहुत गहरी चीज है। इसका मतलब है कि भावनाएं बहुत तेज होती हैं, खुशी बहुत ज्यादा खुशी देती है और दुख भी बहुत गहरा महसूस होता है। यह दुनिया के साथ एक ज्यादा जीवंत और गहरा रिश्ता है। और ये हमें बताता है कि इसका मतलब सिर्फ सेंसिटिव होना नहीं है, ये दुनिया के साथ नैतिक और भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ना है, जो अक्सर एक जटिल लेकिन बहुत ही रिच और खूबसूरत आंतरिक जीवन की ओर ले जाता है। तो अब जब हमने सोचने और महसूस करने के दोनों पहलुओं को समझ लिया है, तो चलिए इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं और देखते हैं कि एक प्रतिभाशाली दिमाग असल में कैसा होता है। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? सीधी सी बात है, हमें आईक्यू स्कोर के लेवल से आगे बढ़ना होगा। हमें उन सोचने के तरीकों और उस भावनात्मक गहराई को पहचानना होगा जो असल में एक प्रतिभाशाली दिमाग की पहचान है। और देखिए, आखिर में ये सब किसी को लेबल देने के बारे में नहीं है, ये तो सहानुभूति और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। जब हम बुद्धिमत्ता के इन अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं तो हम उन लोगों के लिए ज्यादा हमदर्दी महसूस कर सकते हैं जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं।
मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए जरा, जब हम बुद्धिमत्ता की इस एक आयामी परिभाषा से आगे बढ़ते हैं और इंसानी दिमाग की इस अविश्वसनीय जटिलता और सुंदरता को अपनाते हैं, तो हमारे लिए कौन सी नई संभावनाएं खुलती हैं?